राजपूत चौहान साहू, एक तारीखी सफ़र। साहू राजपूत चौहान की शाख। तहरीर व तहक़ीक़ हाजी सुमार चौहान। राजपूत चौहान साहू, एक तारीखी सफ़र। तहरीर हाजी सुमार चौहान। तारीख की गलियों में झांकें तो कुछ नाम वक्त की गिर्द में भी अपनी चमक बरकरार रखते हैं। इनमें से एक नाम राजपूत चौहान साहू का है। ये वो कबीला है जिसने सिर्फ अपनी बहादुरी और शुजात से नहीं बल्कि अपनी तहजीब, अक़दार और किरदार से भी अपनी शनाख्त बनाई। उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के तारीख़ी राजपूत कबीलों से है, जहाँ चौहान राजपूतों का एक बड़ा नाम है। चौहान राजपूतों की तारीख़ सदियों पुरानी है। उनकी बहादुरी के किस्से तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं। ख़ास तौर पर राजपूताना, मौजूदा राजस्थान की रियासतों में मशहूर राजा पृथ्वी राज चौहान का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से था, जिनकी दलेरी और हिंदुस्तान को बैरूनी हमलों से बचाने की जद्दोजहद आज भी याद की जाती है। साहू इस बड़े कबीले की एक ज़ैली शाख है जो अपने आप में एक मुनफरिद पहचान रखती है। ये कबीला सिर्फ जंगी सलाहियतों तक महदूद नहीं था, ये इल्म, फ़न और सकाफ़त का भी मुहाफ़िज़ था। चौहान साहू के लोग अपनी ज़मीन और रिवायत से गहरा लगाव रखते थे। वो अपनी ज़बान, लिबास और रहन सहन को बड़े फ़ख्र से अपनाते थे। उनकी सकाफ़त में मेहमान नवाजी, वफ़ादारी और अपने वादों पर कायम रहना शामिल था। ये अक़दार आज भी इस कबीले की नई नस्लों में देखी जा सकती हैं। वक्त गुजरने के साथ ये कबीला मुख्तलिफ इलाक़ों में फैल गया। इस फैलाव की वजूहात में कारोबारी ज़रूरियात, बेहतर ज़िंदगी की तलाश और कई बार सियासी और समाजी तब्दीलियों ने किरदार अदा किया। इस सफ़र में उन्होंने नई ज़बानें सीखें, नए लोगों से मेल जोल बढ़ाया, लेकिन अपनी असल को कभी नहीं भूला। आज भी चाहे वो हिंदुस्तान में हों या दुनिया के किसी और कोने में, राजपूत चौहान साहू अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। उनकी पहचान उनकी तारीख़, उनके रिवायात और उनके मजबूत ख़ानदानी बंधनों से है। ये नाम महज एक कबीले का नाम नहीं, बल्कि ये बहादुरी, वक़ार और अपनी तहजीब पर फ़ख्र का नाम है। राजपूत चौहान की शाख साहू पर ये नाम पड़ने के पीछे एक अहम तारीख़ी और समाजी पस मंज़र मौजूद है। साहू नाम की वजह तस्मिया। साहू लफ्ज़ दरअसल साहूकार से निकला है। साहूकार का मतलब बनिया, महाजन या ताजिर होता है, यानी वो शख्स जो कर्ज देता हो या माली लेन देन का कारोबार करता हो। कदीम ज़माने में राजपूतों में माली उमूर और तिजारत को आम तौर पर कमतर समझा जाता था और ये काम बनियों के कबीले से वाबस्ता थे। ताहम चौहान राजपूतों की एक शाख ने इस रिवायत को तोड़ते हुए तिजारत और माली मामलात को अपना पेशा बनाया। ये फैसला इस वक्त के समाजी ढांचे के मुताबिक गैर मामूली था। इस शाख के राजपूत अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के साथ साथ माली लिहाज से भी मजबूत और खुद मुख्तार बन गए। उन्होंने तिजारती रास्तों पर अपना कंट्रोल कायम किया और माली लेन देन के मामलात में महारत हासिल की। इसी वजह से उन्हें साहू यानी साहूकार का लक़ब दिया गया, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। यूं चौहान राजपूतों का ये कबीला चौहान साहू के नाम से मशहूर हुआ, जो उनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी कारोबारी ज़हानत और माली ताकत की अक्कासी करता है।